सिंहासनासीन पद्मासन ली, जहाँ बिखरी बहु फटिक शिलाएं पिंगल वर्ण, जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा, भाल बीच पर बाल विधु लगता हो मनहर नारा। फुम 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 फुंकार रहे हो जल सर्पों की माला, चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हलाहलवाला। दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डमडमटा, खटमुख बाएं नंदी सन्मुख ओल रहे हो बम बम बम। पार्वती पति हे शशि शेखर, मम हृदय में दया जाओ, भ्रमित हो रहा है मेरा मन, सन्मार्ग शंभु दिखलाओ। जय 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 करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशधर डमरूधर पिनाकधर हर भूतनाथ भगवान महेश्वर। मंगलमय मंगल पावन कर सुकर दुखर सर्व गुणाकर फैल फैल लपटात कात पर अगणित सर्व बंद बिस्तर मदन तहनकारी योगेश्वर आदि व्याधि हर अगम गोचर। पार्वती पति जय शिव हर हर हर। गंभीर योग निद्रा थी जीवात्मा के स्थिर फोन चक्र की अंतिम परित तक पहुंच चुकी थी। भ्रमण में पहुंचकर कुंडली का प्रवाह चक्र इटा और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अचानक किसी घोर खनखार प्रेमकारी ध्वनि गगन मंडल में गड़गड़े मान होकर के समाज को विक्षुब्ध कर दिया। ओह, गगन मंडल में चलायमान विमानों की श्रृंखला वृंदारगण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज आर्यावर्त के मंदिरों से अनवरत प्रस्फुटित होने वाले ब्राह्मण पटुओं के पावन शामगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे? ये सोनी वसुंधरा किस विजेता का यशोगान कर रही है? कौने घोर कठोर यह कि शब्द कराल भेद गयो आकाश को छेद गयो पाताल। चौंगे भानु के बाजीवर भाग चले तज गैल और छुद सिंधु सरिता धरा टगबगात है शैल। ये सचमुच है या स्वप्न मात्र? यह भी शब्द हुआ कैसा? छूटा मम ध्यान समाधि से ये अद्भुत परिवर्तन कैसा? जिस मन की सौंदर्य लटकाएं ममूर में मौत बढ़ाती थी, जिन नदियों की पावन लहरें सुख की सुषमा सरसाती थी, रौद्र रूप धारण करके हृदयांगन में धूप जाती, न जानी पड़े शंकर प्रियंकर उदासीन दिखलाती भगवान शंकर। कारण क्या है कि मेरे जीवन में आज अचानक ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिस परशुराम ने 21 बार इस महिमंडल से धर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना किया है। आज उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है? बारंबार श्रवण रंधों में ये कौन संदेश दे रहा है कि भार्गव राम सावधान, भार्गव राम सावधान। ये कौन कहता है बारंबार, अब धार लो कर में पुनः कुठार। हुआ जगती तल पर संघर्ष, नहीं मिट पाया अभी अमर हो गए ये मधुमाते मानो और पीकर दानो तासो। हृदय मेरा क्यों रहा पुकार कि अब धार लो कर में पुनः कुठार। धार लो कर में पुनः कुठार। ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा? आज कण कण क्यों भूल रहा? हिमालय हिमालय और उदधी क्यों एक दिखाई पड़ते मुझको? आज उठ रहा विषमयकारी रोष, बज रहे प्रलयंकारी घोष। धेनु गज सिंह मृगों का झुंड आज क्यों सहमा जाता है? कौन कहता है बारंबार, धार लो कर में पुनः कुठार। व्यंग की ओर देख
दंड प्रणाम। जनक बहुरी आए सिरुनावा नावा। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है। स्वीकारें महाप्रभु। अहो भाग इस मिथिला का, हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है। अकृत कृत हुई ये मिथिला समाज, और कर रहा जनक पद बंदन है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। जन जन के जीवन में जगमगाती ज्योत को जला करके जागृत करने वाले जीवन मुक्त जनक, तुम्हारा जीवन इस धराधाम पर उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कमल का पुष्प सरोवर में विद्यमान रहता है। जे विरंचन निर्लेप उपाय पदों पत्र जिन जग जल जाए। मुनिगण गुरु धुरधीर जनक से ज्ञान अनल मन से कनक से, ज्ञान रूपी अग्नि में तुमने अपने मन पर संयम प्राप्त कर लिया है। शुभाशीर्वाद मंगल कामना तुम्हारे जीवन के लिए। कभी न घबराना जीवन में, आशाओं के फूल खिलेंगे। जगमग होगा व्योम धरातल, ये कोटि कोटि शतदीप जलेंगे। कभी कभी भीषण सर्दी में, कभी कभी भीषण सर्दी पर हिम शिखरों पर चलना होगा। और कभी सफलता हेतु तुम्हें आशाओं को दलना होगा। दे करके विश्वास किसी को, दे करके विश्वास किसी को, करना फिर आघात नहीं। और सत्य मार्ग पर चलते रहना होगा जीवन अभाव नहीं। चलते रहना फिरते रहना, ये सत्य मार्ग पर चलते रहना। सभी लोग अनुकूल रहेंगे। कभी न घबराना जीवन में, आशाओं के फूल खिलेंगे। आयुष्मान भव चिरंजीव भव वीतराग भव पूर्ण काम भव। समाचार कहा कि भीड़ तीरथ ध्वज, कहु कह अति भीर, पूछत जान अजान जीवी, व्याप्यु कोप हमारी शरीर। नगरी में हम क्या देख रहे हैं? 18 योजन से 72 कोस से बने हुए इस विस्तृत पांडाल के अंतर्गत जहां तक हमारी दृष्टि जाती है तो त्रिभुवन के महिपाल आज मिथिला में कंचन आश्रम में विद्यमान है। इन महिपालों के भीड़ का कारण क्या है? सीरध्वज, ये नगर नहीं पहले जैसा काया ही पलट गई इसकी। इंद्रपुरी लज्जित होती जनक इसकी सब पासी कष्ट दिखाते हैं। सब में अतम उत्साह भरा, मिथिला के कण में विदेह है हर्ष छटा जोश खड़ा। क्यों उमड़ अचानक भीड़ गई वो सुधाधार किस्मत विदेह। ये तड़क भड़क कैसी विदेह, ये तड़क भड़क कैसी विदेह। समाचार कही जनक सुनाए, जिहि कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है दीनानाथ, और वो कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया अजगो सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया। और जिस पर मैंने प्रण कर डाला, जिसमें ये अजगो टूट गया। सुनती बचनी फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड में ही डारे। शस्त्रागार के मुकुट
आर्यावर्त के गौरव भगवान शंकर के चरणों में सुशोभित रहने वाले प्यारे पिनाक, अब इस धरा धाम पर धर्म की रक्षा कौन करेगा? दीन दुखियों को कौन त्राण देगा? साधु महात्माओं को कौन बचाएगा? माँ बहनों की लाज की रक्षा कौन करेगा? आप तुम्हारी यह दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही प्यारे पिनाक। यद्यपि इस धरा धाम में जो आया है, एक न एक दिन कराल काल के काल में उसे अवश्य जाना पड़ेगा। इसका निर्माण है, उसका निर्माण है, लेकिन जिसने तुम्हारा दो खंडों में विभाजन किया है, आज चट वो रहेगा या मैं रहूंगा। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। बाल किसे तोड़ा धनुष? हमारे गुरुशंकर भगवान जिन्होंने दिया पूर्ण वरदान दिया था देवराज को दान, मिलेंगे से ही भगवान या कर किसे काला बाल किसे तोड़ा धनुष, बाल किसे तोड़ा धनुष। बेग दिखाव मूढ़नत आजू, उल्टो मही जह लग तू राजू। हमारी उठ हो गई है, बोल नहीं सकता, मैं दूसरा विज्ञापन दे रहा हूँ, शुद्धता से दिखा। देरी से दिखाने में भीड़ में छुप सकता है या भाग सकता है। मूढ़ ताजू आज मूढ़ नहीं है। अगर मेरे वचनों पर चिंतन नहीं किया तो आज परिणाम तुझे ये भोगना पड़ेगा कि ये उल्टा मही जहाँ ले तो राजू, जहाँ तक तेरी राग सीमा है वहां तक की धरती को पूरा तोड़ा सिर। अति डर उतर दे त्रम नाही कुटिल भू पर से मन माही, सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीड़। हृदय न हर्ष विषाद कश, बोले श्री रघुबीर। हे दीनानाथ महाप्रभु, धनुष तोड़ने वाले के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। शिव धनुष तोड़ने वाले